हमारा नाम दूसरा मत है। सच होते हैं हमारे शब्द, न हम सरकार के विरोधी न विपक्ष के पक्षधर। हमारे लिए देश सब कुछ, जनमानस के लिए ही हमारे शब्द परखर। नमस्कार दोस्तों, मैं AR आज़ाद, संपादक दूसरा मत। आज हम बात कर रहे हैं उस साबरमती नदी की, उस आयशा की, जिसकी कहानी, दास्तान और अफसाना को सुनकर अफसोस का एक सागर लहराता हुआ हमारे और आपके मन मस्तिष्क को झंझोर देता है। दुख का एक ऐसा बादल ज़िंदगी के आसमान में मंडराने लगता है, जिससे समाज में घटाटोप, घनघोर अंधेरा छा जाता है और फिर एक रोशनी की तलाश में हम लोग निकल पड़ते हैं। समाज को सुधारने की ये रोशनी हर तरफ से जगमगाने लगती है, चाहे वो कोई धर्मात्मा हो, कोई पुजारी हो, कोई मौलाना हो, कोई तीर्थस्थल के पंडित हो। सबके जहन में ये एक वाक़या के बाद समाज के हित में, बेटी को बचाने के लिए, बेटी को पढ़ाने के लिए बेटी पर हमारी नज़र जाती है और ये हादसा गाहे बगाहे होती चली जा रही है। समाज इससे अब तक बच नहीं पाया है। वो चीज़ है दहेज। दहेज एक ऐसी प्रताड़ना की शक्ल में समाज के माथे पर कलंक बना हुआ है, जिसमें कभी बेटी जल जाती है, कभी बेटी डूब जाती है, कभी बेटी को की हत्या कर दी जाती है और कभी बेटी का नामो निशान ही मिटा दिया जाता है। समाज का लोभी दहेज दानव बनकर समाज के सामने खड़ा हो जाता है। हम सब मुंह देखते रह जाते हैं, हम सब ताकते रह जाते हैं। हम लोग चाहकर भी कुछ नहीं करते, जबकि समाज चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। हर धर्म में दहेज को बुरा कहा गया है। मुसलमानों में तो दहेज प्रथा था ही नहीं, है ही नहीं, लेकिन बड़े गौरव से लोग शादी ब्याह में दहेज लेते हैं और उसका डंका पिटवाते हैं, दहेज लेने का लोहा मनवाते हैं और कहते हैं कि हमने इतने दहेज लिए, हमारे बेटे को इतनी अच्छी गाड़ियाँ मिली हैं, बारातियों को कोट पैंट मिले हैं, बारातियों के खान पान अच्छे हुए हैं और गहने जेवर से लेकर किसी भी चीज़ की कमी नहीं हुई है। हम मुँह खोल के फर्नीचर मांगते हैं, हम मुँह खोल के बेटे के पसंदीदा गाड़ियाँ मांगते हैं, हम जेवर मांगते हैं, जो चाहे हम मांगते हैं। ऐसा लगता है कि लड़की वाला कोई गाय है और हम उसे दूहते चले जाते हैं, दूहते चले जाते हैं, दूहते चले जाते हैं। गांधी जी उसी साबरमती से संबोधित होते हैं। उनके बारे में अक्सर हम लोग सुना करते थे, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मसाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आयशा हमारी आपकी बेटी, बहन, और अब चर्चे में वो देश की बेटी बन चुकी है। सवाल उठता है कि साबरमती के किनारे पे जाकर अपने आंसुओं को साबरमती के पानी में मिलाती है, छलांग लगाती है और कूद जाती है। क्यों कूदती है? उसकी बेबसी सोचिए, उस पिता की बेबसी, उस माँ की बेबसी। वो एक वीडियो बनाती है, माँ से बात करती है, पिता से बात करती है, पिता उसे कसम पे कसम देते हैं, माँ उसे कसम पे कसम देते हैं और ये भी बताते हैं कि आयशा कोई मामूली स्त्री नहीं थी। आयशा एक पाक नाम है, आयशा पाक दामन है और वो इतनी अंदर से टूटी थी कि उसे ये दुनिया सुहाई नहीं, उसे पिता का प्यार नहीं खींच सका, अपनी माँ का की बोली नरम नहीं कर सकी। उसके इरादे चट्टान बन गए और वो चट्टान पानी में छलांग लगाते हुए नीचे धरातल पर बैठ गया। आखिर ये हुआ क्यों? वो भी तो एक औरत थी, एक लड़की थी, उसके अंदर भी संवेदना,
था, लेकिन माँ का प्यार था, पिता का दुलार था, पिता की प्यारी बेटी थी। एक बेटी अपने बाप को ऐसे छोड़कर ज़िंदगी से ही छलांग लगा लेती है। जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं उसके अंदर वो टूट चुकी थी, उसे इतना सताया गया था, उसे इतना तरपाया गया था कि वो अब चाहती थी कि इस ज़िंदगी में उसके लिए कोई खुशियाँ, कोई पल, कोई उमंग रह ही नहीं गया है। और यही वजह है कि वो दुनिया की, इस रंग बिरंगी दुनिया की, वो उसके लिए वो काटने के लिए दौड़ रहा था। वो इस रंग बिरंगी दुनिया को, इस दुनिया की चकाचौंध से वो मायूस हो चुकी थी। उसे लगने लगा था कि ये दुनिया मेरे किसी काम की नहीं, और ये दुनिया उसके जब किसी काम की नहीं रही तो उसने तय कर लिया कि अब मुझे भी इस दुनिया में नहीं रहना है, ये दुनिया भी मेरे किसी काम की नहीं है। और उसने छलांग लगा लिया। उसने एक वीडियो बनाया, उस वीडियो में उसने अपने पति को भी बचाने की क्लीन चिट दे दी, कह दी कि उसे भी माफ़ कर दिया जाए। जाहिर सी बात है, ये उसका ये बयान ये तय करता है कि वो अपने पति से, अपने ससुराल से प्यार करती थी, लेकिन उसका पति, उसका ससुराल किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी ज़रिए से दहेज के लालच में आकर उसके साथ वो व्यवहार करता था जो उसे अंदर से हिला दिया था। अंदर से वो टूट चुकी थी और यही टूटन, यही घुटन उसके लिए क़यामत बन चुकी थी और वो फना हो जाना चाह रही थी। वो अल्लाह के पास जाना चाहती थी। उसने कहा कि हम अपने अल्लाह के पास जा रहे हैं और वहाँ हम अल्लाह के करीब रहेंगे। ये दुनिया अब मेरे किसी काम की नहीं है। आयशा की मौत के बाद पूरा मुस्लिम जगत हिल गया है। धर्मगुरु हो, उलिमा हो, या देश के जितने भी मजहबी संगठन हैं या टॉप के मुस्लिम लीडर हैं, उन्होंने आयशा की इस मौत को बहुत ही गहरे रूप में लिया है, बहुत ही संजीदगी के साथ लिया है। और उन्हें अब लग रहा है कि अगर हमने समाज को नहीं सुधारा तो कई आयशा इस बलि का बकरा बनेंगी, दहेज के हाथों मारी जाएंगी, दहेज का शिकार होंगी। यही वजह है कि इस पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बॉडी जी भी काफ़ी संजीदा हो चुका है और असदुद्दीन ओवैसी जैसे राजनेता भी संजीदा हो चुके हैं। और धर्मगुरु में मौलाना सैयद सलमान हुसैनी नदवी साहब भी काफ़ी संजीदगी के साथ समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर समाज को ये संदेश देने का काम कर रहे हैं कि आयशा जैसी घटना को अगर रोकना है तो आपको दहेज से मुंह मोड़ना होगा, दहेज को कुचलना होगा और दहेज जैसी लानत को अपने जहन से निकाल देना होगा। जाहिर है सही मायने में दहेज एक लानत है। गरीबों पे क्या बीतता है बेटी के कोई बाप ही समझ सकता है, लेकिन हम हैं कि दहेज को अपना एक अधिकार समझ लेते हैं और अपनी ज़िंदगी बसर का दहेज एक हथियार समझ लेते हैं। हम भी और हमारे धर्मगुरु भी, हमारे देश के नेता भी दहेज के ख़िलाफ़ हमेशा बोलते रहे हैं। बेटी को आगे बढ़ाने के लिए बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ का नारा देते रहते। बेटियों पर कई स्लोगन है और बेटियों के लिए बहुत सारे संस्था काम कर रहे, लेकिन दुख की बात है कि दहेज जैसा दानव आज भी हमारे सामने रावण की शक्ल में ज़िंदा है। और जब रावण ज़िंदा होगा तो जाहिर सी बात है कि बेटियों का अपहरण तो होगा ही, बेटियों का हरण होगा ही। इसलिए हमें सबसे पहले जो है ऐसे दानवों को, ऐसे समाज के ऐसे लोभियों को चिन्हित करना होगा। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के एक सदस्य ने तो साफ कहा, मौलाना से अपील किया कि आप मस्जिदों में, देश भर के मस्जिदों में लोगों से आगाह करें कि वो दहेज के ख़िलाफ़ रहें, दहेज के ख़िलाफ़ बोले और कहें कि जो लोग दहेज लेंगे उनकी शादियों में हम शिरकत नहीं करें। मौलाना कहें कि हम उस शादी का में निकाह पढ़ाने नहीं जाएंगे जहां दहेज का लेन देन होगा। सही बात है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये बातें काफ़ी दिनों से चल रही है और दहेज एक है जो अब भी दहेज का पहिया रुका नहीं है, थमा नहीं है। जब दहेज का पहिया रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं, तो इस तरह की आयशा को नदी में छलांग लगाना ही पड़ेगा। आयशा को ज़िंदगी की बोझिल होती ही रहेगी। इसलिए
सारे धर्मगुरुओं को, समाज को और सभी लोगों को इस पर गौर करना होगा कि इस तरह की घटनाएं को बंद किया जाए। और अपने बेटों के लिए अपने घर से हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं। हम दूसरों को नसीहत तो बड़े आसानी से दे सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि प्रैक्टिकल में हम खुद फेल हो जाते हैं। हम खुद दहेज लेते हैं, लेकिन दहेज पे लंबा चौड़ा भाषण देते हैं। इसलिए ये हर एक आदमी को ये अहद लेना होगा, ये वचन लेना होगा और ये वचन देना होगा कि हम दहेज नहीं लेंगे, दहेज नहीं देंगे। जाहिर सी बात है, इस पर थोड़ी सी मुश्किल पड़ती है, मुश्किल आएगी, लेकिन हर मुश्किल के बाद एक समाधान का रास्ता निकलता है। इसका समाधान होगा जब समाज जगेगा, तो समाज में एक नया सवेरा होगा और उस नए सवेरे में एक नया सूरज। तो दोस्तों, हम फिर एक नए वीडियो के साथ आपसे रूबरू होंगे। आपसे फिर एक निवेदन है, गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल दूसरा मत को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को अपनी तरफ से भी और हमारी तरफ से भी निवेदन करें कि वो दूसरा मत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।